देखनी है प्यार की कहानी तो देखना ना भूले लव कहानी। जो मैं कहना चाहता हूँ वो तुम इस गाने के बाद समझ जाओगे। तुम मेरे हो इस पल, मेरे हो कल, शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम ना रहो। कुछ ऐसा हो हम ना रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। श्याम गाना गाकर चला जाता है और मीरा को भी सब समझ आ जाता है कि श्याम उससे क्या कहना चाहता था। बाहर खड़ी श्यामा सब कुछ देख रही होती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो सिर्फ मीरा है, वो सिर्फ मीरा श्याम है, श्यामा का श्याम। मैं उन दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी। पर पहले मुझे ये पता करना होगा कि क्या मीरा भी उससे प्यार करती है। मीरा, क्या कर रही हो? श्याम चला गया क्या? हाँ, वो तो चला गया, पर तू कहाँ चली गई थी? तुमने देखा नहीं श्याम कितनी बदतमीजी कर रहा था? बस इसीलिए मैं। खैर छोड़ो, तुम बताओ, कुछ परेशान लग रहे हो। उसने तुम्हें भी कुछ कहा क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम तो बस खेल खेल रहे थे। हाँ, मैं भी खेल की ही बात कर रही हूँ। पहले तो मुझे डाउट था, लेकिन अब सब क्लियर हो गया है। क्या क्लियर हो गया है? मुझे लगता है वो गानों के जरिए वो कहना चाहता था जो। क्या क्या वो? इतना बनो मत, इतनी बेवकूफ भी नहीं हो तुम। श्यामा, अपनी बकवास बंद करो। चलो छोड़ो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर सच में श्याम तुमसे प्यार करता हो तो क्या तुम भी उससे प्यार करोगी? जस्ट शट अप श्यामा। सॉरी यार, पर तू तो जानती है मेरा प्यार मोहब्बत पर यकीन नहीं है। तो चाहे वो मुझसे प्यार करे या ना करे, पर मैं उससे प्यार कभी नहीं करूंगी। गॉड, बच गई तू, वरना। फिर एक दिन मीरा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और गांव के हकीम भी कुछ नहीं कर पाते और मौसम भी बहुत खराब हो जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और मीरा की हालत खराब होती ही जा रही थी। चलो अच्छा है, मेरे और श्याम के बीच का कांटा भी हमेशा के लिए निकल जाएगा। तुम चिंता मत करो मीरा, सब ठीक हो जाएगा। मीरा, मीरा, क्या हुआ तुम्हें? हकीम साहब, क्या हुआ मीरा को? इसको बहुत तेज बुखार है और शायद संक्रमण भी हो गया है और मेरे पास भी दवाई खत्म हो चुकी है। पर हकीम साहब, कोई तो रास्ता होगा। रास्ता तो है और वो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना, नामुमकिन तो नहीं। आप बस रास्ता बताइए। तो यहाँ नदी पार वाले डॉक्टरों को यहाँ लाना होगा और इस तूफान में जाना कितना भी मुश्किल हो, मैं जाऊंगा। अरे बहुत बड़ी नदी है और इतना बड़ा तूफान आया है, तो कैसे जाओगे तुम? मैं चला जाऊंगा, पर मीरा को कुछ नहीं होने देगा। श्याम मीरा के लिए अपनी जान को खतरे में कैसे डाल सकता है? हे भगवान, मेरे श्याम की रक्षा करना। श्याम डॉक्टर को लेकर आ जाता है और मीरा की जान बचा लेता है। जब मीरा को होश आया तो उसे पता चला कि श्याम ने उसके लिए क्या क्या किया। अब मीरा को भी एहसास होने लगा कि वो भी श्याम से प्यार करती है। जैसे ही श्यामा को ये पता चला तो उसने ये मीरा से पूछा, हाँ श्यामा, मैं भी श्याम से प्यार करती हूँ। इतना सुनते ही श्यामा गुस्से से लाल हो गई, पर उसने मीरा के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया। श्याम, मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए ना श्यामा जी।
मीरा कैसी है? अब तो काफी सही हो गई होगी। हाँ, पहले से बेहतर है। मुझे लगता है अकबरपुर वाले हकीम को भी बुला लेना चाहिए, उनका बहुत बड़ा नाम है। और श्याम श्याम, रिलैक्स। मीरा पहले से काफी ठीक है। अब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? माफ करना, मैं पूछना भूल गया। मुझे मीरा ने ही भेजा है। क्या? मीरा ने? क्या कहा उसने? मुझे बुलाया है क्या? नहीं, उसने तुम्हें थैंक यू बोलने को कहा है। तुम्हारी वजह से उसकी जान बच पाई। उसकी नहीं, मैंने तो अपनी जान बचाई है। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मेरी तरफ से योर वेलकम कहिएगा उससे। क्यों? तुम खुद ही उससे कह दो ना चल के। वो तो आ नहीं सकती, पर तुम तो जा सकते हो ना, तो चलो। नहीं नहीं, आप ही बोल दीजिएगा, मुझे कुछ काम है। अच्छा, क्या काम है? वो मुझे आना है, मतलब अंदर जाना, मतलब बाहर जाना है। श्याम, जब आंखें सच बोलती है ना, तो जुबान झूठ नहीं बोल पाती। मैंने अभी सुन लिया था जब तुमने कहा कि मीरा की नहीं, तुमने अपनी जान बचाई है। मतलब मीरा तुम्हारी जान, तुम्हारा प्यार बन चुकी है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने गलत सुना है। हो सकता है मैंने गलत सुन लिया हो, पर मैं फिर भी तुमको चाहूंगा भी मैंने सुन लिया था। उस दिन अंताक्षरी खेलते खेलते तुमने अपनी दिल की बात मीरा के सामने रखी थी। मैं उसी दिन समझ गई थी कि तुम मीरा से प्यार करते हो। आप तो समझ गई, पर जिसको समझना चाहिए था वो नहीं समझी। अब तुम ऐसे गोल गोल बातें करोगे तो सबको समझ थोड़ी ना आएगा। मीरा बहुत भोली है, उसे ये प्यार मोहब्बत वाली बातें जल्दी समझ नहीं आती। तो आपको क्या लगता है, वो हमको पसंद करती है या नहीं? तुमको क्या लगता है? हमें तो लगता है वो हमें पसंद नहीं करती, इसीलिए तो अंताक्षरी वाले दिन के बाद से आज तक उनका फोन नहीं आया, और तो और उन्होंने हमें बुलाया तक नहीं। ओहो श्याम, अगर इतना सोचोगे ना तो तुम्हारी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है मीरा भी तुम्हें पसंद करती है। क्या? सच में? हाँ श्याम, मैंने मीरा के व्यवहार में कुछ बदलाव देखे हैं, जिससे मुझे यही लगता है कि वो भी तुमसे प्यार करती है। लेकिन अगर आपका अंदाजा गलत हुआ तो? श्याम, मीरा मेरी बचपन की दोस्त है, और जो चमक उसकी आंखों में मैंने आज देखी है वो इससे पहले कभी नहीं देखी। तो तुम ही बताओ कि इसका मतलब क्या हो सकता है? तो ठीक है, फिर मैं उससे पूछने जा रहा हूँ। अरे अरे, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। तुम एक काम करो, मीरा को डायरेक्टली प्रपोज कर दो। क्या? प्रपोज? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कह पाऊंगा। तो क्या मैं कहूंगी? मेरी मानो यही सबसे बेस्ट तरीका है। पर पहले एक बार कंफर्म कर लेते तो सही रहता। अगर उसको हमसे प्यार नहीं है तो उसे बहुत बुरा लगेगा, और कहीं फिर हमारी दोस्ती भी ना टूट जाए। ठीक है, जाओ कंफर्म करके आओ। पर पूछोगे कैसे, वो तो बताओ। मीरा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वाह वाह, क्या बात है। ऐसा लग रहा है कि कोई आलू टमाटर का भाव पूछ रहा है। अरे प्रपोज का मतलब भी वही होता है, प्यार के लिए पूछना। बस एक प्यार भरे माहौल में, जहाँ केवल तुम नहीं, तुम्हारी आसपास की हवा भी सामने वाले को प्यार का एहसास दिलाती है। समझे कुछ? अरे वाह श्यामा जी, लगता है आपको भी किसी से प्यार है। हाँ, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और हर हाल में उसे पाकर ही रहेंगे। इसीलिए तो हमें इतना तजुर्बा है। अच्छा, तो हमें तो इतना ही पता है कि घुटनों पर बैठकर हाथ में गुलाब लेकर आई लव यू बोलते हैं, इसी को प्रपोज कहा जाता है ना? बिल्कुल, ऐसे ही प्रपोज करते हैं, पर आसपास के माहौल को भी रोमांटिक बनाया जाता है। वो कैसे? क्या किया जाता है? वो तुम हम पर छोड़ दो। तुम बस ठीक 7 बजे जंगल में नदी के किनारे पर आ जाना, ठीक है? वाह श्यामा जी, आपने तो कहर ढा दिया। क्या सजावट की है। 7:30 बज चुके हैं, मीरा आती ही होगी। बस जल्दी से मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। हाँ वो तो ठीक है, पर तुम्हारी तैयारी कैसी है?
वो मुझे बहुत घबराहट हो रही है श्यामा जी। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे हैं। होता है। पहली बार सबके साथ ऐसा ही होता है। पर मैं तुम्हारी मुश्किल दूर कर सकती हूँ। वो कैसे? प्रैक्टिस कराकर। देखो, जैसे तुम मीरा को प्रपोज करना चाहते हो, वैसे तुम मुझे प्रपोज करो। अगर कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगी और फिर तुम्हारी झिझक भी थोड़ी खुल जाएगी। समझ गए ना? नहीं, मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ? ओहो, टीवी में मूवीज देखी? हाँ, देखिए। हाँ, तो टीवी में जो शादी दिखाई जाती है वो क्या सच में होती है? नहीं ना, सिर्फ एक नाटक होता है। बस वही नाटक तुम्हें भी करना है, और क्या। अब मैंने तो तुम्हें आइडिया दे दिया, अब आगे तुम्हारी मर्जी। आप सही कह रही हैं। एक बार तो प्रैक्टिस मुझे करनी ही होगी। चलो फिर शुरू करते हैं। मीरा भी आती ही होगी। बहुत देर हो गई यार, श्यामा मेरा इंतजार कर रही होगी। बहुत बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। सच बताऊं तो जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हें ही देखने का मन करता है। रुकिए, कहानी अभी बाकी है। पहले आप बताएं कि आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर नहीं पता तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जवाब सबसे पहले मिल सके। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।